कभी ऐसा लगता है ना कि दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में आता तो है पर टिकता नहीं है। जैसे मुट्ठी में रेत हो जो बस फिसलती जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और कोई अनदेखी ताकत हमें 2 कदम पीछे खींच लेती है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों इतनी मेहनत के बाद भी पैसा रुकता नहीं है? क्या ये सिर्फ बुरी किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? और देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये एक फैक्ट है। एक बहुत ही चौंकाने वाली स्टडी बताती है कि लॉटरी जीतने वालों में से 70% लोग, जी हां 70%, कुछ ही सालों के अंदर वापस उसी गरीबी में पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये बात साफ करती है कि मसला सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, मसला है उसे संभाल पाने की हमारी अंदरूनी काबिलियत का। तो इसका मतलब साफ है, असली प्रॉब्लम न तो हमारी किस्मत है और न ही हमारी मेहनत में कोई कमी है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, एक अदृश्य विज्ञान काम कर रहा है। चलिए आज इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, असल में पैसा सिर्फ कागज के नोट या सिक्के नहीं है। आज की साइंस हो या हमारा प्राचीन ज्ञान, दोनों एक ही बात कहते हैं। पैसा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर, एक खास लय में वाइब्रेट करती है। और जब हमारी खुद की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उस पैसे की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती तो वो हमारे पास टिक ही नहीं सकता। तो फिर ये रुकावट है कहाँ? ये रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपी हुई है। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन वो हर रोज हर पल हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हजारों साल पहले हमारे ऋग्वेद में एक कमाल की बात कही गई थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, जैसी हमारी अंदर की दृष्टि होगी, जैसी हमारी सोच होगी, बाहर की दुनिया हमारे लिए बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। हमारी बाहरी दुनिया कुछ और नहीं, बस हमारे अंदर के विश्वासों का एक आईना है। और कमाल की बात यह है कि आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी बिल्कुल यही बात मानती है। वो इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में RAS कहती है। ये हमारे दिमाग का एक तरह का फिल्टर है। ये हमें दुनिया में सिर्फ वही चीजें देखने, सुनने और महसूस करने देता है जिससे हमारा अवचेतन मन सच मानता है या जरूरी समझता है। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, हमारे अंदर की लड़ाई। एक तरफ हमारा चेतन मन जो हर रोज कहता है मुझे अमीर बनना है, मुझे कामयाब होना है, और दूसरी तरफ है हमारा अवचेतन मन जिसमें शायद बचपन से सुना हुआ डर बैठा है कि पैसा खतरनाक है, पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते। और इस लड़ाई में जीत हमेशा हमेशा अवचेतन मन की ही होती है। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग खुद ही अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को, अपनी कामयाबी को कैसे ब्लॉक कर देता है। इसे समझने के लिए फाइनेंशियल थर्मोस्टैट का कॉन्सेप्ट सोचिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर का AC थर्मोस्टैट एक तय तापमान बनाए रखता है। हमारे अवचेतन मन का भी दौलत के लिए एक सेट पॉइंट होता है। अगर हम उससे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है और फालतू के खर्चे करवाकर किसी भी तरह उस एक्स्ट्रा पैसे को खत्म करने की कोशिश करता है ताकि हम वापस अपने पुराने कंफर्ट जोन में आ जाएं। अब जब भी पैसे को लेके जरा सा भी स्ट्रेस, डर या जलन महसूस होती है ना, तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, कोर्टिसोल। और ये है हमारी आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन। और ये कोर्टिसोल करता क्या है? देखिए, ये सबसे पहले तो हमारी क्रिएटिव सोच पर ताला लगा देता है। उसके बाद ये सही और गलत में फर्क करने की, यानी कि सही फैसले लेने की हमारी क्षमता को कमजोर कर देता है। और सबसे खतरनाक, ये हमें अपने आसपास मौजूद नए मौकों को देखने ही नहीं देता। नतीजा, हम कमी और तंगी के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा इसी जाल में फंसे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर साइंस हमें एक उम्मीद की किरण दिखाती है। चलिए अब समाधान की बात करते हैं और देखते हैं कि हम सच में अपने दिमाग को दौलत के लिए फिर से कैसे तैयार कर सकते हैं। और इसका जवाब छिपा है एक कमाल के शब्द में, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, उसमें जिंदगी भर नए रास्ते बनाने, नए कनेक्शंस बनाने की ताकत है। मतलब हमारी पुरानी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। हम सचमुच एक नया वेल्थ माइंडसेट बना सकते हैं। तो सवाल यह है कि दिमाग को रीवायर करने का सबसे तेज, सबसे साइंटिफिक तरीका क्या है? जवाब सुनकर शायद हैरानी हो, वो है कृतज्ञता, यानी कि ग्रैटिट्यूड। सिर्फ धन्यवाद बोलना नहीं, बल्कि उसे सच्चे दिल से महसूस करना।
ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये दिमाग को बदलने का एक शक्तिशाली वैज्ञानिक औजार है। देखिए होता क्या है, जैसे ही हम सच्चे दिल से शुक्रगुजार महसूस करते हैं, हमारा दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। ये समझिए कि ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के असर को काटने वाली दवा की तरह काम करते हैं। ये हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि सब कुछ ठीक है, हम सुरक्षित हैं, हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है। चलिए, तो आप थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। इस साइंस को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त 21 दिन की टेक्निक है। साइंस हमें बताती है कि दिन में 2 ऐसे जादुई पल होते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन नई बातें सीखने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। पहला ठीक सोने से पहले और दूसरा सुबह उठने के ठीक बाद। इस समय हमारा दिमाग एक शांत थीटा स्टेट में होता है। तो ये रही वो 21 दिन की रीप्रोग्रामिंग मेथड। स्टेप 1, दिन में 2 बार उन खास पलों में बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। स्टेप 2, उस जिंदगी की कल्पना कीजिए जो आप जीना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सोचिए नहीं, उसे अपनी मन की आंखों से देखिए, ऐसे जैसे वो सब कुछ आपको पहले ही मिल चुका है। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उस कामयाबी से जुड़ी भावनाओं को, उस खुशी को, उस सुरक्षा को, उस शांति को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। याद रखिए, इस पूरी प्रक्रिया का असली राज सिर्फ देखने में नहीं बल्कि महसूस करने में है, क्योंकि जब हमारा शरीर उस अमीरी, उस कामयाबी की भावना को सच मान लेता है, सिर्फ तभी हमारा दिमाग उसे एक नई हकीकत के तौर पर स्वीकार करता है। और जब हम ऐसा लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो हम सीधे सीधे अपने उस फाइनेंशियल थर्मोस्टैट की सेटिंग को ही बदल देते हैं, उसे एक नए ऊंचे लेवल पर सेट कर देते हैं, जिससे हम ज्यादा दौलत और कामयाबी को संभालने के काबिल बन जाते हैं। अब देखिए, ये जो अंदरूनी बदलाव है ना, जब ये हमारे काम, हमारे कर्म के साथ जुड़ता है तो नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। डर के साथ जब हम काम करते हैं तो वो एक संघर्ष लगता है, हम पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन जब हम कृतज्ञता के साथ वही काम करते हैं तो वो एक साधना बन जाता है। तब हम पैसे का पीछा नहीं करते, अच्छे मौके और अवसर खुद हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा ना तो अच्छा है ना बुरा, वो तो बस एक आईने की तरह है। वो हमारे अंदर जो कुछ भी है बस उसी को बड़ा करके दुनिया को दिखाता है। अगर अंदर डर और कमी है तो पैसा उसे बढ़ा देगा, अगर अंदर शांति और उदारता है तो पैसा उसे बढ़ाएगा। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए कि जिंदगी में जो पैसा है वो एक ऐसा औजार है जिसे हम चला रहे हैं, या फिर वो एक ऐसा आईना है जिसमें देखने से भी डर लगता है।